हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आपकी भी मेरी तरह घर में कोई दो पैसे की वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, पैर की जूती भी नहीं समझता, जिस तरीके से मुझे कोई नहीं समझता था, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर कैसे किया कि मुझे भी भाई मैं इंसान हूँ, इंसान समझो। जो लोग मुझे पैर की जूती समझते थे ना, उनसे मैंने कैसे मजबूर करके इंसान समझाया अपने आप को कि मैं इंसान हूँ। तो यहाँ पे गाइस मेरी सब्सक्राइबर आ गई थी और मेरी बहुत पुरानी कस्टमर भी हैं। तो इनको मेरा चैनल देख के बहुत खुशी हुई और इन्होंने मेरी वीडियो देखी और आके बहुत जो है बोलते हैं ना कि एक दुआ दे रही थी कि अच्छा है आप आगे बढ़ो, ये वो। तो काफ़ी देर इनसे बातचीत की और इनकी थ्रेडिंग वगैरह बनाई। तो उनकी थ्रेडिंग बना के हटी थी गाइस, फिर से जो है एक कस्टमर आ गई। तो फिर दो जने लोग थे, एक और इनके पीछे बैठे। तो फिर मैंने इन दोनों की थ्रेडिंग बनाई। तो गाइस वैसे तो आजकल जो है सीजन ऑफ चल रहा है, बहुत कम काम आ रहा है, पर फिर भी 50-100 रुपये का काम कभी नहीं जाता, चाहे कितना भी सीजन ऑफ हो जाए। अगर आपको पार्लर का काम आता है तो ठीक है। तो बेशक मेरा गाँव में है, फिर भी जो है निकलता ही रहता है काम, ठीक है। तो आपका काम अच्छा होना चाहिए, क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो जाए, कि बिल्कुल भी दाल रोटी ना चले आपकी। तो काम तो गाइस चलता रहता है, थोड़ा कम चल रहा है पर ठीक है, चलता रहता है। तो गाइस आज मुझे बात करनी थी आप लोगों से कि कैसे जो पैर की जूती बताते थे वही मुझे जो है आज बताते हैं कि हाँ इंसान है। तो अगर आपकी भी गाइस कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी तो बिल्कुल कोई नहीं करता था, क्योंकि मैं किसी लायक ही नहीं थी। तो गाइस जब हम किसी लायक नहीं होते तो सामने वाला क्या हमारी वैल्यू करेगा। तो गाइस एक तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके किसी मतलब की नहीं थी, कुछ जानती नहीं थी, कुछ नहीं। दूसरी बात बहुत छोटी थी, 17 साल की थी, तो मेरे अंदर लड़कपन भी था, कुछ चीज़ों का जो है ज्ञान भी नहीं था। तो उसी नज़रिए से जो है लोग मुझे देखते थे, मेरे बारे में बात करते थे और मेरी जो भी वैल्यू जो बोलते हो आप कुछ भी समझ लो, अपने अपने तरीके से वो मुझे नज़रिए से देखते थे। दूसरी बात गाइस, थोड़े हम कहते ना कि बेटी जब जो इज्जत मान सम्मान अपने माँ बाप के यहाँ पाती है ना, वो ससुराल में नहीं पा पाती जब तक कोई कर्तव्य ना करे। तो गाइस यहाँ पे जो है शाम हो गई थी, तो बच्चे यहाँ पे बैट वोट खेल रहे थे, तो मेरे सर में आके लगा गाइस, ये देखिए। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारे नाम कंप्लेंट करूँगी। तो गाइस यहाँ पे बज गए थे करीबन 8 साढ़े 8 के समथिंग का टाइम हो गया था। तो मुझे बनाना था एक प्लाजो, जो कि मैंने साड़ी में से कल सूट बनाया था, कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि ये मैंने साड़ी में से बनाया है। तो ये बात तो उन बहनों के लिए जो बहनें कहती हैं ना कि भाई सिलाई में हाथ सिलो चलता है, कस्टमर नहीं आ रहा, तो भाई अपने कपड़े सिलिए, ठीक है, और अपने पहनिए। तो गाइस मैं ना सबसे पहले तो बेशरम बन गई। कुछ पाने के लिए देखिए बेशरम बनना ही पड़ता है। जब सामने वाला कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। तो गाइस राजी से ना कोई मान सम्मान रिस्पेक्ट कुछ भी बोल लीजिए आप अपनी भाषा में, कोई नहीं देता, वो ना हमें छीननी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो गाइस जब मेरी शादी होके आई थी, मेरी भी दो पैसे की औकात नहीं थी कि एक मुंह में तो जो है शब्द भी बोल लूँ, उसके बोलने के लिए भी डर लगता था, पता नहीं क्या पहाड़ ना टूट पड़े, ऐसा कुछ ना बोल दें। लेकिन गाइस आज 17 साल के बाद ये है कंडीशन कि एक क्या अगर मैं 50 बोलूँ, 100 बोलूँ, 1000 बोलूँ, कोई कुछ मेरा बिगाड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी पे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक का जो सफ़र है मैंने कैसे पूरा किया, कैसे मैं जो है यहाँ तक पहुँची, तो उसके लिए गाइस क्या लगा, सबसे पहले लगती है मेहनत, ठीक है। जब हमारा वक्त ख़राब होता है ना, तो गाइस हमें सुननी ही पड़ती है। और जब हम किसी लायक नहीं होते तो भाई सुनाने वाले तो सुनाते ही हैं। वो कुछ लोग कहावत है कि भाई दुधार की तो दो लाश सहते हैं, लेकिन जो किसी काम का ना हो उसमें तो लोग मारते ही हैं। तो भाई अगर हम किसी काम के नहीं हैं तो लोगों का कोई कसूर नहीं है, वो तो भाई आप जैसे हो वैसे नज़रिए से आपको देखेंगे और कहेंगे कि आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तो गाइस वैसे भी जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था, ऊपर से मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो कोई भी मतलब ये कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था मेरे दर्द को। फिर भी गाइस मैंने अपने आप को संभाला, चुप रही। और कहते हैं ना कि एक इस तरीके का कुछ सोचो, किसी को बताओ मत, जवाब समय पे देना, मतलब तब आपसे कोई कुछ कह रहा है ना, तो तब उसको जवाब मत दीजिए, आप समय का इंतज़ार करिए। तो गाइस मैं सबकी सुनती रही, खास करके ससुराल फैमिली में तो सब ठीक ही थे, और मेरी ससुराल फैमिली में कोई सास नंद मेरी थी नहीं,
तो उनकी तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, बस थे दौरानी जेठानी और पति की सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है, जो कि पति ने मुझे कभी दो कौड़ी का नहीं समझा, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर ऐसे लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दो ना, वो तब भी आप लोगों को नहीं समझेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने प्लाजो बना के तैयार करके रख दिया है और अब बना रही हूँ मैं ठाकुर जी के वस्त्र, वो भी आप लोग देखते रहिए किस तरीके से जो है बना रही हूँ। तो यहाँ पे कपड़ा इस तरीके का है, बाइटी जो है मशीन है, तो उस पर हो सकता है थोड़ा आपको अच्छे से ना समझ में आए। तो मैं अभी जो है बुकरम पेपर लेके आई हूँ पोशाक बनाने के लिए, तो इनसे बहुत अच्छे जो है पोशाक बन रहे हैं। तो ये मैं पेस्टिंग बुकरम लेके आई हूँ, तो वो लगा रही हूँ आजकल कपड़े में। हाँ तो गाइस मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि जो मेरे पति है ना, वही कहते थे कि तेरी औकात दो पैसे की नहीं है, तू पैरों की जूती के समान है और औरत की बुद्धि ना घुटुओं में होती है। ऐसे कर करके मुझे पहले इतना टॉर्चर करते थे, इतना टॉर्चर करते थे कि बस समझ जाओ कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि मैं आपको ब्लॉग में बता भी नहीं सकती, मजबूर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सहती रही, लेकिन कभी ना मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मर जाऊँ कि भाग जाऊँ। मैंने कहा मुझे यही दिखाना है कि औरत की जो है बुद्धि घुटुओं में नहीं होती। भाई वो भी इंसान है, उसे इतने मतलब छोटे नज़रिए से पता नहीं क्यों देखते हैं कि औरत है तो हर औरत की जो है बुद्धि घुटू में होती है, ठीक है। होती नहीं है, लोग बना देते हैं उसे इस तरीके से टॉर्चर कर करके उसे उसी के लायक बना के रखते हैं कि उसकी वैल्यू उतनी ही रहे कि तेरी बुद्धि जो है घुटुओं में। इस तरीके का उसे टॉर्चर करते हैं कि वो कुछ ज़्यादा सोचने समझने लायक उसमें पावर ही नहीं रहती, ठीक है। तो कुछ बहन तो होती हैं जो इस मतलब टॉर्चर पन्ने से उभर जाती हैं, हिम्मत करके नहीं है वो उठ जाती हैं और दिखा देती हैं कि नहीं है हमारे पैरों में बुद्धि हमें भी परमात्मा ने ऊपर ही दी है, हम भी सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ बहनों में नहीं होती हिम्मत, वो उसी ढाल में ढल जाती हैं कि ठीक है हमारी तो जो है वो ही ठीक है। तो गाइज मैं यही कहना चाहती हूँ कि नहीं है औरत की पैरों में घुटुओं में बुद्धि, उसके भी भगवान ने दो हाथ दो पैर और एक मर्द के बराबर दिमाग दिया है, वो भी सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। तो लोगों का जो नज़रिया है ना वो हमें बदलना होगा अपनी मेहनत और अपने कर्म से, ठीक है। तो वही पति है जो आज जो कहता था ना कि औरत की बुद्धि नहीं होती, तुझमें बुद्धि नहीं है, तू पागल है, तू ऐसे है, तू गंवार है, तू ये है, मतलब कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो दुनिया का मुझे ना बोला गया हो। तो वही देखे आज देखते भी हैं और आप भी देखते हो कि उसी औरत ने जिसके पैरों में घुटुओं में थी बुद्धि, उसी ने ही देखिए पार्लर सीख लिया पैरों की बुद्धि की वजह से ही, ठीक है। तो सिलाई सीखी, पैसे कमाना सीखे, जो कि एक मेरा जो पति है वो इतने कमा नहीं पाता, उससे ज़्यादा मैं कमा लेती हूँ क्योंकि वो मजदूर आदमी है, कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती, ऊपर से पीने खाने वाला। तो अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पाई, जहाँ आज से 17-18 साल पहले खड़े थे वहीं आज खड़े हैं, तो ठीक है। तो एक अनपढ़ औरत ने और जिसकी घुटुओं में होती है ना बुद्धि औरत ने, उसने तब भी कुछ कर दिखाया। लेकिन जिनके पास बहुत तेज़ माइंड होता है ना आदमियों के पास, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि औरत की जो है बुद्धि घुटुओं में होती है, तो ऐसा लोगों ने माइंड सेट कर रखा है और औरतों को ऐसा एहसास कराते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने थोड़ी सूझबूझ और दिमाग से और मेहनत से उन लोगों को हम किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पोशाक गाइस आज मैंने बनाए हैं और कल जो 3 पोशाक बनाए थे उनमें से एक पोशाक मेरा बिक गया है, तो मैं एक साइज के एक जगह रखती जा रही हूँ। तो गाइस इस तरीके से मैंने ना ये ठाकुर जी वाला काम बढ़ाना है। तो जिनके पास भी बहनों के पास सिलाई वाला काम नहीं आ रहा है तो वो अपना काम इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत करिए और दिखाइए लोगों को कि औरत के अंदर कितनी पावर होती है, वो भी चाहे तो कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती है। तो गाइस वही आदमी आज बोलता है कि भाई हाँ कोई भी फैसला होता है तो एक जिसके पैरों में थी ना वही फैसला लेती है, वही औरत। अगर घर में कुछ होगा ना तो मैं ही कहूँगी वही होगा, जो मैं ना कहूँगी वो हो नहीं सकता 1 से लाख तक। तो गाइस ये वैल्यू मैंने मेहनत करके अपने गुण दिखा के, कहते हैं ना कि एक हमें ऐसा कुछ कमाना पड़ता है, कोई अपना कमा हुआ हमें नहीं देता। तो गाइस इस तरीके से कल में वाले ब्लॉग में आपको नहीं दिखा पाई थी, ये बनाया है मैंने साड़ी में से सूट और इसके नीचे प्लाजो बनाया है। तो गाइस मुझे यही साबित करना है कि नहीं है औरत के घुटुओं में दिमाग, वो भी बहुत कुछ हिम्मत पावर और दिमाग रखती है। तो आपको पता ही है जैसे कि मैं तो अनपढ़ हूँ और मैं जानती हूँ जो बहनें पढ़ी लिखी हैं ना वो अपने जीवन में बहुत कुछ करती हैं। तो आपको दुखी नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत करनी।
और आपको इस काबिल बनना है मेहनत के दम पे कि फैसले आपके सामने ही हों। तो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर